Hello friends, how are you all? I hope you all are very well and study is going also very well. दोस्तों पढ़ाई करते रहना है, जो भी मुसीबत आए, चूँकि मुसीबत आएंगे तभी हम सुलझाना सीखेंगे। हमें इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए कि एक दिन सारी परिस्थितियाँ सही होंगी और हम अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। ये हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे अमित सिंह आर्या से फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें वन डे एग्ज़ाम पॉइंट चैनल को, क्योंकि इस पर ज़्यादा वीडियोज़, ज़्यादा अपडेट मिलते हैं। साथ ही साथ लाइक एंड शेयर वीडियो को ज़रूर कर दें। पीडीएफ अगर आपको इस वीडियो की चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्हें पीडीएफ नहीं मिल पाता है, तो आप अगर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ ख़रीदनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली करंट अफेयर्स है वो पीडीएफ आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है करंट रेपो रेट ऑफ आरबीआई। वर्तमान रेपो रेट कितना है? अब ये रेपो रेट क्या होता है, बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, तो इसको मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल समझाने वाला हूँ, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, आरबीआई जो है ये हमारे देश का एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और ये जो है ये बहुत तरीके का काम करता है, जैसे कि रेपो रेट डिक्लेयर करना, रिवर्स रेपो रेट डिक्लेयर करना। ये रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग अभी देखेंगे। तो रिज़र्व बैंक जो है आम बैंकों को लोन देती है, रिज़र्व बैंक। तो लोन एक शॉर्ट टर्म होता है, मतलब कि कम टाइम में लौटाने वाला, और एक होता है लॉन्ग टर्म में। ध्यान से सुनिए, तो रिज़र्व बैंक जिस रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है उसको कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, आप जो बैंक में जाते होंगे वो बैंक रेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये बैंक रेट होता है रिज़र्व बैंक का लॉन्ग टर्म के लिए। मान लीजिए 10 करोड़ रुपए लिया गया, वो 10 मतलब 1 साल 2 साल के बाद दिया गया। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का क्या फ़ायदा होता है? रिवर्स रेपो रेट जो होता है वह रेट है जिस पे रिज़र्व बैंक दूसरे बैंकों को रुपया देती है। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 10 करोड़ रुपया दे दी, रेपो रेट है 5%। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। तो रिज़र्व बैंक देती है जिस रेट पे, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पर रिज़र्व बैंक पैसा वापस लेती है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा जब लिक्विडिटी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगा हद से ज़्यादा, उस समय रिवर्स रेपो रेट का फॉर्मूला लगाया जाता है। अभी फ़िलहाल रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट कम है। ठीक है, यह हमेशा होता है, लेकिन जब रिवर्स रेपो रेट हम बढ़ा देंगे, माना कि बैंक को ज़्यादा ब्याज मिलने लगेगा पैसा रखने के लिए, तो बैंक क्या करेंगे, सारे पैसे लौटा देंगे आरबीआई को, जिससे मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। ये सब इकोनॉमी के टर्म है, बहुत लोगों को हो सकता है नहीं समझ में आया हो, बस आपको ये समझना चाहिए रिज़र्व बैंक से रिलेटेड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट है और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी रेपो रेट है कितना, तो ये है 4%। रिवर्स रेपो रेट है 3.2%, 3.25% दूसरे नंबर पे। अभी फ़िलहाल मार्केट में पैसा देना है, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, रेपो रेट को कम कर दिया गया है। तो 4% रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट 3.4%, और एक होता है बैंक रेट जो कि है 4.25%, ये हमेशा ज़्यादा होता है। और एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी है 4.5। आप फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही याद कीजिए कि कितना कितना कौन सा रेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताऊंगा आप लोग हो सकता है बाउंस करने लगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्टार्टअप फंड इज इनिशिएटेड बाय। स्टार्टअप फंड किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप फंड शुरू किया है, किस लिए? यहाँ के जो छोटे लघु उद्यम करता हैं उनकी सहूलियत के लिए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो और उन्हें और सपोर्ट मिले कोरोना के बाद वाले टाइम में, इसलिए उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे भारत का पहला हेल्थ एटीएम शुरू किया गया है। साथ ही लखनऊ में सिटी मोंटेसरी स्कूल ने दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल स्कूल होने का गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से आपको क्या याद आता है? उत्तर प्रदेश की अगर हिस्ट्री की बात करें तो कुशीनगर और सारनाथ, दो इंपॉर्टेंट जगह आपको याद रखना है।
सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था और इसी सारनाथ के अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं, और ये 80 वर्ष की अवस्था में वहाँ उनका डेथ हो गया था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। भारत का सबसे पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति जो है वो है श्री राम की, और वो कहाँ बन रही है? ये भी बन रही है उत्तर प्रदेश में ही। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है L&T कंपनी को, लार्सन एंड टर्बो को। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट है बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन। उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। आज हमने आपके रिवीजन के लिए भारत की प्रमुख झीलों को रखा है। जो भी झील हैं उनको ज़रूर याद करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी है सबको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और खारे पानी की झील है चिल्का लेक, ये रोज़ मैं बताता हूँ। दूसरा है पंगांग स्यो लेक जो बहुत यहाँ है जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा है रेणुका वेटलैंड, रेणुका झील, ये है हिमाचल प्रदेश में, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भीमताल और समताल कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में, भीमताल और समताल। ठीक है। नेक्स्ट है, और अगर आपको याद इसमें रखना चाहते हैं आप, तो ये रहेगा आपके सामने। उसके नीचे आ जाइए, उत्तर प्रदेश में कोई भी झील नहीं है। सोंगुमो झील कहाँ है? तो ये है सिक्किम में। ठीक है। मणिपुर में कौन सा झील है? तो ये देख लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम लोग, लोकटक है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? लोकटक, मणिपुर। अब बात करते हैं, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है। पश्चिम बंगाल में आपको पता ही है सुंदरबन है, और सुंदरी ट्री की वजह से इसका नाम है सुंदरबन। नेशनल पार्क्स भी हैं यहाँ पे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में है चिल्का लेक। पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। हिमायत सागर लेक है, देख लीजिए यहाँ तेलंगाना में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर और नीचे की तरफ आते हैं, अगर हम लोग तमिलनाडु में देखें तो देखिए यहाँ पे वीरानम लेक है और चेम्बरक्कम लेक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक कहाँ है? केरल में। ठीक है। जोग या गरसुप्पा झरना कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में, शरावती नदी पे। नेक्स्ट है लोनार झील, जो कि एक, लोनार झील की क्या फेमस चीज़ें हैं, क्यों इसे जाना जाता है, इस झील के बारे में, और ये ज्योग्राफिकल फिनोमेनन से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गुजरात का नल सरोवर झील पूछा जाता है, और सांभर झील, पुष्कर झील, ये सब हैं राजस्थान में। तो इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारे झील हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें। रोज़ सुबह में अपने लिए एक टारगेट ज़रूर फिक्स करें, और उस टारगेट को पूरा करने में दिन बिताएं, आपका लाइफ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अमेरिकन सीनेट हैज़ बैंड विच कंट्रीज पार्टिसिपेशन इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिका ने किस देश के पार्टिसिपेशन को बैन कर दिया है? तो ये देश है चाइना। आप समझ रहे हैं अभी कोरोना और कोविड-19 की वजह से कितना टसल चल रहा है पूरे देश में। तो चाइना को अमेरिका ने बैन कर दिया, स्टॉक मार्केट में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और चाइना की राजधानी है बीजिंग। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एक चीज़ मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, चाइना की बाउंड्री लगभग 17-18 देशों से लगती है बाउंड्री, जिसमें से 14 देशों से उसकी बाउंड्री की प्रॉब्लम चलती रहती है। मतलब 14 देशों से इसकी लड़ाई चलती रहती है हमेशा, बाउंड्री इधर का उधर। ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि चाइना जो है बहुत ज़्यादा दबदबा बनाना चाहता है। कुछ दिन पहले शुरू हुआ था BRI, यह पूछा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये भी चाइना की ही पॉलिसी थी। ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, भारत को घेरने के लिए चाइना ने शुरू किया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसके तहत बहुत सारे जो हैं योजनाओं को उसने लागू भी किया। चलिए, तो रशिया से आपको क्या आता था? रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के PM ये रिसेंट में बने हैं, PM बने हैं रिसेंट में, मिखाइल मिशुतसिन। ठीक है। रशिया की राजधानी है मॉस्को, और रूबल यहाँ की करेंसी है। रशिया दुनिया का एक ऐसा देश है जो 2 कंटिनेंट में पड़ता है, और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड वाला देश है। ठीक है। भारत के बारे में आपको क्या विशेष पता है, बताइए, कोई बता सकता है? भारत के बारे में कोई एक स्पेशल चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती हो या बहुत इंटरेस्टिंग हो,
और वो आप बताना चाहते हैं तो आप अपने देश के कितने जानते हैं, ये मैं देखता हूँ आज के कमेंट बॉक्स में। और कुछ भी एक स्पेशल चीज़, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या फिर बहुत अच्छे लोग हैं और सारे धर्मों का समागम है, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पतंजलि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जी हाँ, पतंजलि ने अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिस पे अपने वो प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। तो ये कौन सा है बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑर्डर नाउ, ऑर्डर मी, ई पतंजलि या फिर ई देसी। तो ये है ऑर्डर मी प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम लॉन्च्ड बाय, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये किस सरकार ने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर या मध्य प्रदेश? तो ये है छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? नया रायपुर। ठीक है, तो आपको और क्या चीज़ें इससे याद रखनी है छत्तीसगढ़ से? तो छत्तीसगढ़ जो है ये बहुत ही मतलब कि मिनरल्स में बहुत ज़्यादा प्रचुर मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी ये जो किसान न्याय योजना है ये किस लिए है? क्योंकि जो कोविड-19 महामारी की वजह से गांव में जो नुकसान हुआ उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये प्रोत्साहित करेगा। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में, 1 नवंबर 2000 में ये अलग हुआ था किस स्टेट से। अब बात करते हैं, इसकी राजधानी है नया रायपुर जिसे अटल नगर भी अब नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो ये है भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? तो ये हैं अनसुईया उइके। और एक और चीज़ याद रखना, छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। ठीक है, छत्तीसगढ़ से और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, भारत का ये ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। इसको मैंने एक दिन के करंट अफेयर्स में मैप में भी दिखाया था। दोस्तों और भी हमारे प्लेलिस्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब के प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी प्रैक्टिस सेट, जो भी क्लासेज आ रही हैं सबको पूरा देखिए। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। जिसका भी प्लेलिस्ट आपका कमज़ोर है आप उस पर मेहनत करिए, वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है छत्तीसगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। यहाँ के 2 नेशनल पार्क अचानक मार और इंद्रावती, ये 2 नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। NTPC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसने संयुक्त उद्यम मतलब कि कंपोजिट एक तरीके से इंडस्ट्री लगाने के लिए ONGC के साथ समझौता किया है। NTPC की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975। मुख्यालय है नई दिल्ली। चेयरमैन एंड MD हैं गुरदीप सिंह। ठीक है, गुरदीप सिंह इसके NTPC के हेड चेयरमैन हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है मैक्सिमम वनडे एग्जाम्स में। ONGC जरूर याद रखिए क्योंकि ये महारत्न कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, और इसकी भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ये डे मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। साथ ही साथ 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस अर्थ डे और 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है इस बार की थीम क्या है? थीम ऑफ इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे यह है सॉल्यूशंस आर इन द नेचर। क्या है? सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो होता है समाधान, आर इन द नेचर। तो इसी के साथ मई महीने के और भी जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनको हम लोग याद करेंगे और उन्हें रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं 1 मई से। 1 मई को है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को है ट्यूना डे, 3 मई को है प्रेस फ्रीडम डे, 8 मई को है रेड क्रॉस डे और 5 मई को क्या था? अस्थमा डे एवं हैंड वॉश डे। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। तो आप कमेंट कर सकते हैं प्रवासी माइग्रेटरी बर्ड डे इस बार कितनी तारीख को मनाया गया? 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? नर्स डे मनाई गई तो आपको पता है इसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 16 मई को सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस मनाई गई। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। मधुमक्खी मतलब बी डे। ठीक है, 20 मई को एक और डे मनाया जाता है मेजरमेंट डे। ठीक है, मेजरमेंट डे या माप विज्ञान दिवस। इसका थीम क्या था? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। ठीक है,
23 मई को है विश्व कछुआ दिवस। वर्ल्ड कछुआ डे कब है? 23 मई को। आपको आगे आ भी रहा है। नेक्स्ट है 24 मई को कॉमनवेल्थ डे या राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई को थायराइड दिवस। 29 मई को एवरेस्ट दिवस। 30 मई को गोवा राज्य की स्थापना दिवस और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। तो आई होप आपके बहुत अच्छे रिवीजन हो रहे होंगे और आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा इस करंट अफेयर से डेली। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया? तो ये तो मैं अभी बता चुका हूँ, ये है 23 मई को। ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन किसने शुरू किया है? अभियान ये शुरू किया गया है केरला के द्वारा। ठीक है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। केरल ने अभी हाल ही में तिरंगा पहल शुरू किया था और कर्मी बोट जो कि एक चैट बोट है वो भी शुरू किया गया था केरल के द्वारा। तो आइए आज ऊपर से जो है मैप को हम लोग देखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पिक्स को रिवीजन फिर से करने वाले हैं। नंदा देवी है उत्तराखंड में, नंगा पर्वत है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, K2 कहाँ है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? बालतोरो ग्लेशियर कहाँ है? तो ये भी है कहाँ पे? आपको याद रखना है उत्तर में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट आपको और ध्यान रखना है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो कि है नेपाल में, जिसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। उसकी हाइट कितनी है आपको कमेंट करके बताना है, माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट। और अगर बात करें कंचनजंगा तो ये है सिक्किम में। और वेस्ट इंडिया में आते हैं गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, धूपगढ़ ये महादेव हिल्स का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ ये कैमूर हिल्स और छत्तीसगढ़ के इलाके में है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है महाबालेश्वर ये कहाँ है? तो ये है मुंबई में। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। और दोदा बेटा कहाँ है? तो ये है अन्नामुड़ी और दोदा बेटा है तमिलनाडु और कर्नाटक की बाउंड्री पे। अन्नामुड़ी सबसे ऊंची चोटी है साउथ इंडिया की। तो ये है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट के पास अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में। और ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है साउथ इंडिया की। तो ये भी लगभग नीलगिरी की पहाड़ियों से रिलेटेड है और तमिलनाडु और केरला की बाउंड्री पर स्थित है। लेकिन सवाल सिर्फ यही आता है कि ये सबसे ऊंची है कितनी और इसकी हाइट कितनी है। तो 2695 इसकी हाइट है और 2638 उसकी दोदा बेटा की हाइट है। ठीक है दोस्तों, सैडल पिक कहाँ है? तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो इतने चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। महेंद्रगिरी हिल्स कहाँ है? तो महेंद्रगिरी हिल्स है उड़ीसा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष ये बनाए गए हैं BR शर्मा। दिलीप उमान क्या बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं नाबार्ड के चीफ। GC मुर्मू ये बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर। और RK माथुर ये बने हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर। वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों के लिए 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो ये हैं 100 देश जिनको वर्ल्ड बैंक इस बार मतलब कि डोनेट करेगा या अमाउंट देगा पोस्ट कोविड-19 पीरियड में। ये बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड बैंक के जो CEO हैं या जो हेड हैं, चीफ है, प्रेसिडेंट है, उनका नाम है डेविड मलपास। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वो हैं अंशुला कांत, हमारे इंडियन ओरिजिन की ही है। तो नेक्स्ट ये सब फैक्ट्स आपको ध्यान रखनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC जो है अमेरिका की राजधानी है और अमेरिका की करेंसी है डॉलर। अमेरिका के 45 नंबर के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो और अमेरिका ने अभी पता ही है WHO की फंडिंग को रोक दिया है, उसके अगेंस्ट में चीन ने WHO की फंडिंग को बढ़ा दिया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। किस राज्य में N1H1 टीकाकरण की शुरुआत की गई है? तो N1H1 ये क्या होता है? ये होता है, देखिए H1N1 या N1H1 सॉरी, दरअसल ये होता है H1N1। ठीक है, कंफ्यूज थोड़ा सा नहीं होना है आपको। H1N1 स्वाइन फ्लू को कहते हैं। ठीक है, और H1 चूँकि ये स्वाइन है, सुअर से फैलता है, इसलिए इसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। और एक इसकी दूसरी वैरायटी भी होती है H1N6। ठीक है, ये होती है जो मुर्गियों में लगभग पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। तो स्वाइन फ्लूजा के टीकाकरण की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू किया है पंजाब ने। पंजाब के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह। VP सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, आज आपके लिए क्वेश्चन मैं स्पेशली दे रहा हूँ जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते होंगे। सिखों के 10 गुरु
और उनके जो भी काम आपको याद हैं कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके या फिर पढ़ के ही कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और अपनी नॉलेज बढ़ाइए, कमेंट करिए ना करिए लेकिन अपनी नॉलेज ज़रूर बढ़ाइए, ठीक है। और चूँकि सिख के पहले गुरु जो थे वो थे गुरु नानक देव और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनके बीच में 8 गुरु मैंने कल ही बताए थे, आपको याद रखने चाहिए। कल के करंट अफेयर्स नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिए आई बटन पे दबा के। तो ये सारी चीज़ें शुरू की गई हैं। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन आज का, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितनी पहुंच गई है? नंबर ऑफ आयुष्मान भारत बेनिफिशियरीज 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़। इसकी फुल डिटेल जो भी मैंने कल के करंट अफेयर्स में बताई थी आपको बताना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट।